जंगल में बने अनगिनत आश्रयों में से असली नंबर 1 तो यह पेड़ पौधे वाला आश्रय है। 3.3 मीटर गहराई तक जमीन के भीतर ढंसा हुआ डिजाइन, सैकड़ों कच्चे लकड़ी के लट्ठों से बनी मजबूत दीवारें, अंदर छिप जाओ तो चींटी भी शायद ढूंढ न पाए। ऊपर से इसका लुक पूरी तरह प्रकृति में घुला मिला हुआ है। चाहे बाहर जंगली सुअर ही क्यों न मंडरा रहे हो, अंदर रहने वाले को जरा भी टेंशन नहीं होगी। फुर्सत मिले तो खाना पीना भी बना लो। ऐसा जंगल जीवन देखने वाले बस ईर्ष्या ही करेंगे। जंगल जीवन का दीवाना लाओ बाई 2.5 दिन तक लगातार पैदल चलने के बाद अचानक उसे एक 40 से 50 मीटर ऊंची खोखली प्राचीन पेड़ की तना मिला। अंदर का स्थान उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था, एकदम फिट, बिना किसी दिक्कत के। लाओ बाई की आंखें चमक उठी। ऐसा खजाना मिला है तो इसमें आश्रय बनाए बिना कैसे जाऊं। बस फिर क्या था, तुरंत काम शुरू। उसने पहले अंदर पड़े सूखे पत्ते और टहनियाएं साफ की, फिर अतिरिक्त लकड़ी को काट छीलकर जगह का विस्तार किया। पेड़ के खोखले हिस्से में आराम से रहने के लिए गड्ढा गहराई तक खोदना सबसे जरूरी था, नहीं तो आदमी को कुत्ते जैसी मुद्रा में ही सोना पड़ता। जंगल में खतरे भरपूर होते हैं, इसलिए लाओ बाई हर कदम सोच समझ कर रखता है। उसने अपने पास मौजूद बारिश रोधी तिरपाल को काम के दौरान शोर छिपाने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि जंगली जानवरों को भनक न लगे। पेड़ की जड़ के नीचे की मिट्टी बेहद सख्त थी। भले ही लाओ बाई रोजाना कसरत करता था, लेकिन यहाँ पर कमर सीधी रखना भी मुश्किल हो गया। ऊपर से एक विशाल सड़ी हुई जड़ रास्ता रोक रही थी, जिसे हटाने में उसे पूरे 10-12 मिनट की मशक्कत लगी। आधा मीटर गहरा गड्ढा खोदने के बाद उसकी हल्की सी परफेक्शन की आदत फिर जाग उठी। इतनी बड़ी जगह को बेकार थोड़े ही जाने दे, तो उसने पूरा एक छोटा सा हॉल बनाने का फैसला किया। नीचे रहने से सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन नमी की समस्या भी रहती है, इसलिए चिमनी और फायरप्लेस बनाना बहुत जरूरी था। उसने पहले फायरप्लेस का गड्ढा काटा, फिर बाहर की ओर धुआं निकलने के लिए रास्ता बनाया। इसके बाद वह सामग्री इकट्ठा करने निकला। जो सूखे गिरे पेड़ थे वे खुद ही टूटकर तैयार हो जाते। इससे उसका बहुत समय बच गया। लट्ठों को बराबर टुकड़ों में काटकर वह असली दीवार बनाना शुरू करता है। लाओ बाई का लक्ष्य छोटा मोटा आश्रय नहीं, बल्कि लंबे समय तक रहने योग्य घर बनाना है। इसलिए उसने एक एक लकड़ी को ठीक से जमा कर दीवारों को बेहद मजबूत बनाया। इतनी मजबूत कि भूकंप आए तो भी क्या ही कर लेगा। अंदरूनी संरचना के बाद बाहर की सीलिंग का काम आया, जो सबसे तकनीकी हिस्सा था। इसका पार्ट 2 देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट जरूर करें, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाए बेचारे के लिए।